साथ में जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मनुवादी मीडिया ने उसी दिन से कोशिश शुरू कर दी थी कि जय सरकार दोबारा रिपीट ना हो। उदाहरण के लिए एक अखबार ने कांशी राम जी ने बहुजनों की जड़ों को तलाशा था और बाम सेफ बनाकर बहुजन राजनीति की जड़ लगाई थी। इसी जड़ के आधार पर आगे जाकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, पर बाद में पार्टी के द्वारा ही अपनी राम जी के फंड इकट्ठा करने का जो कंसेप्ट था उसको भी बदल दिया गया। कांशी राम जी फंड इकट्ठा करते थे रैलियों से, मीटिंगों से। बहुजन से सर्ब हो जाना, सर्वजन के सम्मान में बहन जी मैदान में, ऐसा नारा एक लाया गया 2007 के बाद। जय भीम दोस्तों AR अकेला जी बहुजन थिंकर हैं और उनका बड़ा नाम है और बड़ा योगदान है दलित साहित्य में। उन्होंने मान्यवर कांशी राम जी के साथ बहुत शिद्दत से काम किया है और मान्यवर जी के बहुत सारे भाषणों को किताब का रूप दिया है, जो कि काफी मेहनत वाला काम था। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है आवाज इंडिया टीवी पर, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि बीएसपी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। जय वो बीएसपी नहीं रही जो कांशी राम जी ने बनाई थी। आज हम उनके इस साक्षात्कार को डिकोड करेंगे और अपनी बुद्धि के दम पर उनकी दलीलों को तोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सभी की भावनाएं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हैं और हम सब चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने पहले वाले स्वरूप में आए और दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। AR अकीला जी अपनी इंटरव्यू के शुरू में ही बताते हैं कि 2008 में जब बसपा की सरकार थी यूपी में, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर ने उनको बताया था कि कांशी राम जी के समय जो मैगजीन निकलते थे, बहुजन संगठक, अप्रेस्ड इंडियन और बहुजन नायक जैसे पेपरों की जो कापियां थी, जो बची हुई कापियां थी, उनको रद्दी समझकर जला दिया गया। असल होना चाहिए था कि इनको हिस्ट्री के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, मोटिवेशनल जो हमारा साहित्य के तौर पर इसको संभालना चाहिए था, संभालना जरूरी था, क्योंकि इन मैगजीनों में कांशी राम जी और अन्य बहुजन बुद्धिजीवियों के आर्टिकल और बहुजन साहित्य का अनमोल खजाना था। बहुजन संगठक मैगजीन को 2007 में तुरंत जो सरकार बनने के बाद बंद कर दिया गया था, उसकी कोई जरूरत नहीं समझी गई। इस मैगजीन को बहुत शिद्दत से शुरू किया था सन 1980 में साहिब श्री कांशी राम जी ने। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताते हैं AR अकेला जी, वो जय कि 2007 में जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मनुवादी मीडिया ने उसी दिन से कोशिश शुरू कर दी थी कि जय सरकार दोबारा रिपीट ना हो। उदाहरण के लिए एक अखबार ने रिजल्ट आने के दूसरे दिन ही हेडलाइन में लिखा था कि दलित ब्राह्मण गठजोड़ से बसपा पूर्ण बहुमत में, दलित ब्राह्मण गठजोड़ से बसपा पूर्ण बहुमत में। और दूसरे अखबार ने लिखा कि सर्वजन की हुई माया, बहुजन से सर्वजन। और इन्हीं मनुवादी मीडिया के अखबारों की हेडलाइन को जब मुसलमानों ने पढ़ा, OBC समाज ने पढ़ा, पिछड़ों ने पढ़ा, तो उनको निराशा हुई कि हमारा योगदान कहाँ गया। हमने भी बसपा को वोट किया था, इसलिए उनकी निराशा ने बसपा से दूर कर दिया मुसलमानों को और OBC समाज को। AR अकेला जी ने कांशी राम जी द्वारा बहुजन संगठक मैगजीन में लिखित सभी एडिटोरियल और उनके भाषणों को किताब का रूप देने के लिए अलग अलग अम्बेडकराइट लोगों से सामग्री इकट्ठी की और उसको पब्लिश किया, जो कि बहुत बड़ी देन है उनकी बहुजन समाज को। बहुजन समाज पार्टी की कमजोर पड़ने का कारण बताते हुए AR अकेला जी कहते हैं कि कांशी राम जी की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, उस समाज की राजनीति कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। कांशी राम जी ने बहुजनों की जड़ों को तलाशा था और बाम सेफ बनाकर बहुजन राजनीति की जड़ लगाई थी। इसी जड़ के आधार पर आगे जाकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, पर बाद में
पार्टी के द्वारा ही अपनी जड़ों को निष्क्रिय कर दिया गया। मतलब बाम सेफ को खत्म कर दिया गया, उसकी कोई जरूरत नहीं समझी गई, उनकी कोई सलाह या राय लेना जरूरी नहीं समझा गया और बहुत सारे कारणों से बाम सेफ भी टुकड़ों में बट गया। कांशीराम जी का जो कॉन्सेप्ट था पार्टी चलाने का और जो उनके नारे थे, जिनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बहुजन आंदोलन और बहुजन समाज की राजनीति को आगे बढ़ाने में, उनको भी बदला गया। उदाहरण के लिए बहुजन से सर्ब हो जाना, सर्वजन के सम्मान में बहन जी मैदान में, ऐसा नारा एक लाया गया 2007 के बाद। हाथी का गणेश हो जाना, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यह नारा भी कांशीराम जी के बाद के सालों में बीएसपी ने अपनाया। नारों के बदलाव से जय संदेश गया बहुजनों में कि बहन जी ने अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर लिया है। मान्यवर जी को किसी जर्नलिस्ट ने एक बार पूछा था कि आप अपर कास्ट को पदाधिकारी क्यों नहीं बनाते हैं, उनको टिकट क्यों नहीं देते हैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में। तो जवाब में कांशीराम जी ने कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जय हमारे मिशन का फेलियर होगा, जय जो हमारे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है उसको जय रोक देंगे अगर बड़े लोग, अपर कास्ट लोग, स्वर्ण लोग हमारी पार्टी में आएंगे। जब हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, जब हमारा जय डर दूर हो जाएगा तो हम इनको टिकट देंगे, मगर जय हमारे बहुजन आंदोलन को लीड नहीं कर सकते क्योंकि सवर्णों की ऑलरेडी 5-6 पार्टियां हैं भारत में। उनके हेड जो हैं, उनके मुखिया जो हैं वो भी सवर्ण हैं, उनको उन पार्टियों में जाना चाहिए। पर मान्यवर जी के जाने के बाद सब तहस नहस कर दिया गया। 2007 में जब सरकार बनी तो सबसे पहले एक सवर्ण को, सतीश मिश्रा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और दरवाजा खोल दिया गया उन लोगों के लिए जो आंदोलन को खत्म करने में लग गए। कांशीराम जी के फंड इकट्ठा करने का जो कंसेप्ट था उसको भी बदल दिया गया। कांशीराम जी फंड इकट्ठा करते थे रैलियों से, मीटिंगों से, वो अपनी रैलियों और मीटिंग के हिसाब से पैसा लेते थे अपने वर्करों से। जैसे कि मान लो कि एक रैली में 1 लाख का एस्टिमेटेड जमावड़ा है, 1 लाख का एक्स एस्टिमेटेड लोगों का इकट्ठ है, तो वो रैली को संबोधन करने का, रैली में आने का 1 लाख रुपए का फंड लेते थे उस पार्टिकुलर जो एरिया था, उन एरिया के जो पदाधिकारी थे, पार्टी को चलाने वाले लोग थे। मतलब कि 1 लाख रुपया 1 लाख लोगों से, 1 रुपया 1 वर्कर से लिया, आप ऐसा मान सकते हो। बाद में मान्यवर जी अपने वजन के हिसाब से भी फंड एकत्र करते थे और बहुजन वर्कर खुशी खुशी अपनी पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। पर 2007 के बाद ब्राह्मण पदाधिकारियों की सलाह पर टिकट के हिसाब से फंड लेना शुरू हुआ। मतलब जो भी कैंडिडेट बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा वो एक तयशुदा फंड, पैसा पार्टी को देगा और इसके बाद वर्करों के साथ मीटिंगों और रैलियों का सिलसिला भी बंद हुआ और पैसे वाले लोगों को टिकट मिलना शुरू हो गया। 2007 वाली बहुजन सरकार में IAS IPS अधिकारियों को जो दंडा था वो भी कम किया गया, मतलब उनको सस्पेंशन वगैरह कम की गई, उन पर जो सख्ताई थी वो भी कम की गई। मतलब कि ऐसा सोचा गया पार्टी के द्वारा, पार्टी के ब्राह्मण जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा कि हमारी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकारी तंत्र से पंगा मत लो, आराम से सरकार को चलाओ। पर इसके उलट जो सरकारें पहले बनी थी, समझौता करके बनी थी, कांशीराम जी जब जिंदा थे तब बहुत सारे IAS IPS तक को सस्पेंड किया गया ड्यूटी में कोताही के कारण जिसके कारण से सकारात्मक संदेश लोगों में गया और बहुजनों के हौसले बुलंद हुए थे। 2007 के बाद एक ब्राह्मण सतीश मिश्रा के इशारे पर बसपा के मिशनरी साथियों को निकाला गया, जिसमें ओम प्रकाश राजवर हैं, नजीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, पंजाब के जसवीर सिंह गढ़ी हैं जिनको रिसेंटली निकाला गया, और भी बहुत सारे जो हमारी नॉलेज में नहीं है उन लोगों को पार्टी से
निकाला गया, जबरदस्ती वो जाना नहीं चाहते थे, जिसके कारण पार्टी का डाउनफॉल हुआ है। मिश्रा के नुक्तों का कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं आया है, तो भी उसको आज तक पार्टी में रखा गया है, वो भी बड़े पद पर। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है बहुजन समाज पार्टी को। यह तमाम वो पॉइंट है जिन पर बहुजन समाज पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। अगर कम बैक करना है तो मिशनरी भाव लेकर बहन जी को अपने दिमाग से, अपने दिमाग के हिसाब से चलना होगा, ना कि किसी ब्राह्मण सलाहकार के इशारे पर और मान्यवर जी के विचारों को और उनके भाषणों को दोबारा सुनकर पढ़कर उसी रोड मैप पर चलना होगा। अगर मान्यवर जी के रोड मैप पर बसपा चलेगी तो एक हफ्ते में देश की हवा बदल जाएगी और कांशीराम जी का बहुजन समाज बनाना होगा, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मिलाकर। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।